नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो साल में 3 बार चलाया जाता है, उसके प्रथम चक्र की शुरुआत आज मंगलवार 1 अप्रैल को स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व भाजपा नेता हर्षित सिंह ने फीता काटकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पूर्व की भांति इस बार भी कई सहयोगी विभाग इस अभियान में सहयोग करेंगे, जो अपने अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों का संचालन कराएंगे। इसी क्रम में 10 अप्रैल से 10 तक अभियान चलेगा, जो 30 अप्रैल तक चलता रहेगा। साथ ही साथ संचारी रोग नियंत्रण अभियान से संबंधित जानकारी घर घर जाकर दिया जाएगा और बुखार रोगियों, खांसी, जुकाम रोग के लक्षण वाले रोगी आदि कुपोषित बच्चों की सूची तथा मच्छर के प्रजनन वाली स्थितियों की जानकारी एकत्र करेंगी। इस अभियान का मकसद अप्रैल में जो होता है वह पूर्व मानसून का होता है कि मानसून आने के पहले हमको मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या तैयारी की जानी है और जनता को इसके लिए जागरूक किया जाना मुख्य काम प्रचार प्रसारक का होता है। डॉक्टर शिवाजी सिंह ने कहा कि संचारी रोग एवं मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचा जा सके और लोग कैसे इनसे बच सकें, यही सब जानकारियाँ जन जन तक पहुंचाने का कार्य संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत किया जाता है। सभी पीएचसी सीएचसी में आशाओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स का प्रशिक्षण 10 तक अभियान के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। सभी सहयोगी विभागों के माइक्रो प्लान आ चुके हैं। सभी विभाग अपने अपने माइक्रो प्लान के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में गतिविधियां संपन्न कराएंगे। इसका प्रथम चक्र 1 अप्रैल से शुरू होता है। गर्मी के मौसम में फीवर होना या मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए कई विभाग मिलकर लिस्टे काम कम करेंगे। हमारे पास इस पदार्थ मिले हुए हैं। साफ सफाई व मच्छरदानी का प्रयोग करें। एंटीलार्विक दवा के भी उपलब्ध है। हर्षित सिंह ने कहा कि हम सभी को मिलकर स्वास्थ्य पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसके लिए विभाग के लोग गांव-गांव जाएंगे और मच्छर संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसे दूर करेंगे। अगर गांव स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां भी नहीं होगी। हम सब मिलकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इसी गुड़िया में संचारी रोग के लिए आपने उद्घाटन किया है, तो जैसे डॉक्टर और प्रयास तो कर रहा है, आप भी क्षेत्र में हैं, क्या लोगों को संदेश देंगे और किस तरीके से जो सफाइयां हैं ब्लॉक में और नगर पंचायत में, किस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करके इसके लिए साफ सुझाव उपलब्ध कराएंगे? देखिए, पहले मैं आपके जरिए ये बोलना चाहता हूँ अपने नागरिकों से, यहाँ के अतरौलिया विधानसभा के सभी नागरिकों से, कि सबको पहले स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्लोगन भी है कि स्वास्थ्य को दे पहला स्थान, तभी होगा हर बीमारियों से निदान। तो इसके माध्यम से आज अधीक्षक साहब डॉक्टर शिवाजी सिंह जी ने मुझे बताया कि यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसमें आपके माध्यम से अलग अलग अधिकारी जो भी हैं, जो भी लोग लगाए गए हैं, तो ये लोग गांव-गांव तक जाएंगे और मच्छरों से जो बीमारियां पनप रही हैं उससे रिलेटेड लोगों की मुहिम चल रही है कि साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारे गांव स्वच्छ हो सके। और हमारे गांव स्वच्छ होंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियों से हम पहले बच सकते हैं। तो इसके लिए मुहिम चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। आप बहुत ही अच्छा मुहिम चला रहे हैं लोगों के लिए। क्या करेंगे विभाग से, किस तरह से सफाई करवाने के लिए और अधिक से अधिक अच्छी सफाई हो, इसके लिए आप क्या निर्देश देंगे? क्या जनता से मिलेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे? जी नहीं, अगर कहीं भी इस तरह की साफ सफाई से रिलेटेड किसी को दिक्कत है तो वो जरूर हम लोगों को भी बताए। हमारा भी जितना सहयोग होगा हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर जो है पूरा प्रयास करेंगे कि नागरिकों को जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें हम मदद कर सकते हैं, हम उनको करने के लिए पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक तत्पर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज संचारी रोग के लिए 1 से 30 तक का अभियान चल रहा है अपने अस्पताल में। क्या-क्या सुविधा है, क्या-क्या बचाव है मरीजों के लिए, इसके बारे में? जी, जैसा कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आज ये प्रथम फेज का है 2025 में, जो हम अप्रैल में चलाएंगे संचारी रोग महीना। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक है। इसमें हमें जनता के बीच जन जागरूकता फैलाना है, जो कि मच्छर जनित बीमारियां हैं, जो गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हैं, टीबी है, लेप्रोसी, इसमें सब आशाएं हमारी जाएंगी। हर घर का भ्रमण होगा 10 तक अभियान के तहत। तो 10 तक हमारा चलेगा, 10 से 30 अप्रैल तक। और इसमें किसी घर में कोई फीवर आ रहा है, किसी घर में कहीं अगर मच्छर डेवलप हो रहा है, जैसे डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो उसे उस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कराना और उनको बताना कि आप मच्छरों से कैसे बचें, जैसे कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। इसमें कई विभागों का मिलकर काम है। हमारा विभाग मुख्य विभाग है, प्लस पंचायती राज, शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग
कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, भारत स्वच्छ मिशन, सब लोग मिल करके इस अभियान को इसमें मिल करके काम करेंगे। और इस तहत हम लोग संचारी रोगों पे जो कि डेवलप होते हैं मच्छरों से वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसका कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के कोई केस जो हमारे समाज के लिए घातक हो उसको रोका जाए। इसी के तत्क्रम में हमारे बीच हमारे युवा नेता हर्षित सिंह आए थे, जिनके कर कमलों से हमने अभियान का शुभारंभ किया है। और ये पूरे 300 दिन पूरे ब्लॉक के हर गांव में टीम बनाई गई है, जिसमें हमारी आशाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, पंचायती राज विभाग से सफाई कर्मी हैं, कृषि विभाग से है, पशुपालन विभाग से है, जिसमें हम लोग मच्छर से जो भी बीमारियां पैदा होती हैं उनके अगेंस्ट हम लोग काम करेंगे और जन जागरूकता फैलाएंगे कि लोग मच्छरों से बचें, कि जिससे कि बीमारी हमारे लिए घातक सिद्ध न हो। दवाई की बात करेंगे कि दवाई क्या क्या उपलब्ध है अस्पताल में, या कि और कहीं पर दिखाना है? देखिए, इसके लिए आईसी मटेरियल, जन जागरूकता के लिए हमारे पास आईसी मटेरियल्स मिले हुए हैं, जिसको हम हर गांव में इसका डिस्प्ले करेंगे कि इसमें आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कूलर का पानी को साफ करें और झाड़ियों के कटाव करें, घर के आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच न करें और शौच के बाद हाथ को धुलना बच्चों के बीच में ये शिक्षा विभाग कराएगा। और दवाइयों के रूप में तो एल्टी लार्वी की दवा हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम आशाओं के द्वारा देंगे और सफाई कर्मी के द्वारा कि गांव-गांव में जहां भी पानी का जल जमा हो रहा, अगर मच्छर डेवलप हो रहे थे उसके लार्वा के अगेंस्ट लार्विसाइडल का स्प्रे कराई जाएगी आशाओं के द्वारा हर ग्राम सभाओं में।